अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान, ताकत और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान है। ये है अस्हाबे फ़ील का वाक़या। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र कुरान की एक पूरी सूरत में आता है और यही वो साल था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जजीरा अरब में मक्का एक अहम मजहबी मरकज था क्योंकि वहां मौजूद थी खाना काबा। लोग दूर दूर से हज और इबादत के लिए आते थे। इससे मक्का की इज्जत भी थी और माशी अहमियत भी। इसी दौरान यमन पर एक ईसाई हुक्मरान काबिज था जिसका नाम था इब्राह। वो दरअसल हबशा मौजूदा इथोपिया की तरफ से मुकर्रर किया गया गवर्नर था और इसकी हुकूमत यमन, आज का यमन में कायम थी। इब्राह ने यमन के दाराल हुकूमत सना में एक बहुत शानदार गिरजाघर बनवाया। इसका मकसद क्या था? वो चाहता था कि अरब लोग मक्का जाने के बजाय इसके बनाए हुए गिरजा में आए, यानी वो मक्का की मजहबी हैसियत खत्म करना चाहता था। लेकिन अरबों ने इसकी बात कबूल नहीं की। इनके दिलों में मक्का और खाना काबा की इज्जत थी। कहा जाता है कि किसी अरब ने इस गिरजा की बेहुरमती कर दी। ये बात इब्राह के लिए गुस्से का सबब बन गई और इसने फैसला किया वो मक्का पर हमला करेगा और खाना काबा को गिरा देगा। इब्राह ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। इस फौज की खास बात क्या थी? इसके साथ हाथी थे। अरबों के लिए यह हैरान कुन चीज थी क्योंकि उन्होंने जंग में हाथी पहले कभी नहीं देखे थे। सबसे बड़ा हाथी महमूद कहलाता था। ये फौज मक्का की तरफ रवाना हुई। जब यह खबर मक्का पहुंची तो लोग परेशान हो गए। इस वक्त मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलब थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन्होंने मुकाबला करने के बाद एक मुख्तलिफ फैसला किया। उन्होंने लोगों को कहा कि पहाड़ों में चले जाओ और खुद खाना काबा के पास जाकर दुआ की। उनके अल्फाज का मफहूम कुछ यूं था, या अल्लाह, इस घर का एक रब है और वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये मुकम्मल तवक्कुल की मिसाल थी। जब इब्राह की फौज मक्का के करीब पहुंची तो अजीब वाक़ा पेश आया। जो हाथी मक्का की तरफ बढ़ाया जाता वो बैठ जाता, लेकिन अगर इसे किसी और समत मोड़ा जाता तो वो चलने लगता। फौज हयान थी और फिर आसमान से परिंदों के झंड नमूदार हुए। कुरान के मुताबिक उन्होंने कंकरियां बरसाई और वो कंकरियां इस लश्कर पर ऐसी पड़े कि पूरी फौज तबाह हो गई। ये वाकया कुरान में सूरतुल फ़ैल में बयान किया गया है। इब्राह और उसकी फौज बखिर गई, हमला नाकाम हो गया और खाना काबा महफूज रहा। ये वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। अहम निकाल: एक, ताकत और हथियार सब कुछ नहीं होते। दूसरा, अल्लाह जिस चीज़ की हिफाजत चाहे कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरा, कमज़ोर नज़र आने वाले भी महफूज हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल पेश आया, जिसे आम अल-फ़ैल कहा जाता है। सोचें, एक तरफ हाथियों वाली फौज, दूसरी तरफ ना कोई बड़ी फौज, ना हथियार, और नतीजा फतह ताकत से नहीं, मशीयत इलाही से हुई। ये वाकया हमें सिखाता है तकब्बुर का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह पर भरोसा कमज़ोरी नहीं। तारीख में बड़े बड़े मंसूबे एक लम्हे में ख़त्म हो सकते हैं। आज भी इंसान ताकत, टेक्नोलॉजी और वसाइल पर फ़ख्र करता है, लेकिन अस्हाबे फ़ील का वाकया याद दिलाता है कि असल इख्तियार किसके पास है। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हर दौर के लिए पैगाम है। तो दोस्तों, अस्हाबे फ़ील का वाकया हमें सिर्फ एक मौजज़ा नहीं दिखाता बल्कि तवक्कुल, आजिज़ी और यकीन का सबक देता है। अगली बार जब आप सूरत अल-फ़ील पढ़ें तो सिर्फ अल्फाज ना पढ़ें, इसके पीछे छिपी ताकत और पैगाम को महसूस करें। अल्लाह हाफ़िज़।